दोनों जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं भारत की, उनको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया है। किसी को भी नहीं पता है कि वो कहां पर है, लेकिन बिल्कुल कराची के सामने खड़ी हुई है और कराची पर ये हमला करने वाली। अगर आप अरेबियन सी में देखें और ऊपर देखें, वहां पे कराची दिखाई देता है। तहलका खेज इंकशाफात, भारत का सारा दावा चकनाचूर हो गया। ये दावे कि बहुत जल्द इंडिया के अंदर क्या होने वाला है, आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए। कौन डर रहा है और कौन झिझक रहा है, बीबीसी ने सारा राज फाश कर दिया। ये कौन है द रेजिस्टेंस फ्रंट कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, लश्कर तैयबा या फिर कोई और, या फिर इंडिया का एक बहुत बड़ा ड्रामा। हम चाक करने वाले हैं बहुत बड़ा पर्दा, देखते रहिए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं अपने इंडिया में बैठे हुए तमाम व्यूअर को कह रहा हूं कि अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम जो बड़े अहम राज आपके सामने फाश करने वाले हैं वो आपका मीडिया आपको बताएगा नहीं, और जो सच हम बताएंगे वो आपसे बर्दाश्त होगा नहीं। तो सोचिए और जरा गौर से सुनिए वो तमाम बातें कि जनाब बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग शुरू हो चुकी है और अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत ज्यादा तहलका मच चुका है। सारी ड्रामेबाजियां हैं इंडियन की कि हमने ठोक कर रख दिया है। और भाई इतना अगर आसान ठोकना होता तो ना जाने कहां से क्या हो जाता। अब आप इंतजार कीजिए कि ठोकने की बारी किसकी और कहां से शुरू होगी, ये हम आपको बाद में प्रोग्राम के आखिर में बताते हैं। लेकिन कुछ बड़ी अहम बात बताते हैं। जैसे ही कुछ अहम इंकशाफात आपको बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिए, जरा गौर से समझिए और फिर आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि करीबन कोई 1:40 पर, यानी कि इंडिया के वक्त के मुताबिक 1:40 पर पहलगाम पर हमला हुआ और 2:20 पर यह हमला खत्म हो गया। कुल वक्त कितना लगा है इस पूरे कार्रवाई के अंदर, आप गौर कीजिएगा। यानी कि 1:50 पर यह ऑपरेशन शुरू होता है, 2:20 पे खत्म हो जाता है, यानी कि कुल 30 मिनट। जबकि जो इतलात आ रही है, जो वहां के लोग बता रहे हैं, उसके मुताबिक ये जो कार्रवाई हुई थी ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर हुई थी, और 10 मिनट बहुत होते हैं। लेकिन इसमें जो तहलका इस बात है वो ये है कि इसकी एफआईआर जो इंडिया के अंदर दर्ज होती है वो 2:30 पर हो जाती है, यानी 2:20 पर हमला खत्म होता है और 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और उस एफआईआर के अंदर लिखा जाता है कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्विस है। 10 मिनट के अंदर यह नक्शा खींच दिया गया। और अगर इसी बैरूनी हाथ की इतनी ही हिम्मत होती तो जो बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि इंडियन ऑफिशियली यानी कि मोदी जब बिहार में अपनी तकरीर करते हैं तो फिर वो यहाँ पर किसी पाकिस्तान का किसी बैरूनी मुदाखलत का जिक्र क्यों नहीं करते, क्योंकि डर गए। वहां कहते हैं जनाब हम जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नाम लेते ना, नाम लेते तो फिर जवाब भी मिलता, लेकिन नाम उन्होंने नहीं लिया। तो एक झूठ पकड़ा गया और उसी झूठ को छुपाने के लिए उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वजीर आजम मोदी अपने आप को कहने वाला वहां तकरीर करते हुए जो है वो डर रहा है, नाम ले लेते। और ये जो गुरेव जैसे और जितने ये मेजर जनरल वहां के मौजूद हैं इंडिया के, जो दिफाई तज्जिया निगार बनकर क्या और वहां एक हैशटैग चला रहे हैं डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि मोदी की तकरीर में वहां पर जरा सुनिए, मोदी की तकरीर में अगर वो कहीं जिक्र करते हैं पाकिस्तान क्या उसके हवाले से, इतने तो डरते हैं। लेकिन खैर आगे चलिए, हम बात बता रहे हैं आपको राज और इंकशाफात। अब आइए, जैसे ही ये मामला शुरू हुआ तो इन्होंने एक जमात का नाम लेना शुरू कर दिया कि उसने जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब छोड़िए पाकिस्तान को, छोड़िए इंडिया को, बात करते हैं बरतानिया की बीबीसी की। बीबीसी ये कहता है कि जैसे ही ये मामला शुरू हुआ एक जमात का नाम ले लिया गया जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, कि ये द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमला किया है। मैं नहीं कह रहा, ये आप न्यूज 18 पर जाकर देखिए, आप सब जगह पर जाकर देखिए, उन्होंने फौरी तौर पर इसका नाम लेना शुरू कर दिया, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमला किया है। अब जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है उसका ताल्लुक इन्होंने जोड़ दिया कि जनाब ये लश्कर तैयबा से इनका ताल्लुक है, फौरन इनको जोड़ दिया कि जनाब ये जहलुम मीडिया हाउस से चलता है। जबकि वाज़े तौर पर द रेजिस्टेंस फ्रंट अपने आप को जहादी ग्रुपों से यानी कि मजहबी इंतहा पसंद ग्रुपों से हमेशा अलग रखता है, उनका ताल्लुक ही नहीं बनता है।
दूसरा, द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से जब कभी भी उन्होंने किसी कोई कार्रवाई की है तो बाकायदा अपना लोगो, अपना नाम उन्होंने जारी किया है। एक इंटरनेट पर, एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की गई जिसके अंदर कहा गया कि जनाब ये रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया है, बल्कि रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम भी इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि कश्मीर रेजिस्टेंस का नाम इस्तेमाल किया गया। आपके इल्म में होगा कि जून 2024 में हिंदू यात्रियों पर जब हमला हुआ तब भी इन्होंने कहा कि ये दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया है, जबकि दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने बाकायदा ऑफिशियली अपना जारी किया कि जनाब ये हमने नहीं किया है कार्रवाई, हम किसी निहत्तों पे नहीं करते। लेकिन इन्होंने दी रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम देना शुरू कर दिया। अब मैं नहीं कह रहा, छोड़िए पाकिस्तानी मीडिया को, छोड़िए इंडिया के चमचागिर मीडिया को, लेकिन इसमें मैं एक आपको बताता हूं कि शार्प डॉक्ट्राइन क्या होता है, आगे चलकर बताता हूं। अब उन्होंने, बीबीसी ने यह कहा कि भाई ये जो दी रेजिस्टेंस फ्रंट है दर हकीकत कभी भी इस तरह की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व नहीं हुई है, और दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमेशा इस तरह की कार्रवाइयों की न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि मुखालफत की है, और उन्होंने हमेशा इसकी तरदीद की है। लेकिन इंडियन मीडिया हमेशा दी रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से इतना डरता है कि उसको शामिल कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? बीबीसी। अब जब इनका ये झूठ पकड़ा जाता है और तो ये फौरन शार्प डॉक्ट्राइन पर। शार्प डॉक्ट्राइन क्या होती है? क्या आप पहले से तैयार रहो और आप इतनी ताकत के साथ झूठ बोलो, इतनी ताकत के साथ झूठ बोलो, इतनी ताकत के साथ झूठ बोलो, क्या आप सब समझे कि ये सच है, और इतनी तेज तेज जाकर बोलो। ये दी रेजिस्टेंस फ्रंट है। दी रेजिस्टेंस फ्रंट अपने आप को मना कर रही है, और वो डरने वाले लोग भी नहीं है कि जो अगर कोई करते हैं तो उस पर मना भी करे। अब ये जो कार्रवाई हुई इसको दूसरी तरफ ले जाकर ये कहा जा रहा है कि ये तो दी रेजिस्टेंस फ्रंट है। और हमेशा से आपको याद होगा कि जून 2024 के अंदर भी जो यात्रियों पर हमला हुआ था उसमें दी रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम लिया गया, बाद में पता चला कि दी रेजिस्टेंस फ्रंट है ही नहीं। और ये इनके जैसे भोंकने वाले, ये मेजर यादव जैसे, गुरु जैसे लोग, और ये लोग पता नहीं कहां कहां से कहानियां उठाकर लेकर आते हैं। अब ये आ गए, इन्होंने कहा कि एक बड़ा ही अहम जहाज बहरा हिंद के अंदर लगा दिया गया है और विक्रांत को लगा दिया गया है, और 1971 में जो इस तरीके से कराची जला था वैसे ही हम जला देंगे। ओ भाई बात सुन, 1971 में कराची में कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये जितनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां और ऐसी ऐसी बातें, हम कराची पे बस सामने खड़ा कर दिया है विक्रांत को और अब कराची के ऊपर हमला होगा। 1971 में ऐसा हुआ था। कब हुआ था 1971 में? जब बताया था इन्होंने कि हफ्तों तक आग लगी हुई थी। जरा मुझे तारीख बताए कि हफ्तों तक कब आग लगी हुई थी। जरा सी अकल का अंधा आदमी ये हर बार झूठ बोलता है, और इतनी दबंग अंदाज से झूठ बोलता है कि आप खुद सोच जाएंगे बोला ये कितना झूठ बोला। ये शार्प डॉक्ट्राइन। अच्छा भाई, अब नई कहानी आई है। अब नई कहानी क्या आई है? अब इन्होंने ले लिया है अक्टूबर के 7 अक्टूबर के वाक्य को। अब 7 अक्टूबर का वाकया क्या था? 7 अक्टूबर 2023 में आपको मालूम होगा कि हमास ने यहूदी इजराइल पर एक हमला किया था। इजराइल को पर ऐसा हमला किया था कि आज तक इजराइल इस हमले को नहीं भूल पाया। अब इन्होंने एक नई कहानी शुरू कर दी है, और इन्होंने न्यूज़ 18, इनका बहुत बड़ा न्यूज़ साइट है इंडिया की, वो ये कहता है कि जनाब ये जो 7 अक्टूबर हुआ था ना, इस तरह की हमास के तरीके से इनकी ट्रेनिंग हुई है। हमास ने बाकायदा हमास की कार्रवाई की तरह इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, और हमास का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। भाई आपको अंदाजा नहीं कि ये कहानियां किस किस तरीके की बेहुदा सुनाते हैं। कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं, कभी इस तरीके से घूमते हैं, कभी उस तरीके से घूमते हैं, और अब इसको 7 अक्टूबर ले रहे हैं। और अब कह रहे हैं जिस तरीके से इजराइल ने हमास पर हमला करके गजा पर जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी, बिल्कुल उसी तरीके से इंडिया के लिए 7 अक्टूबर हो चुका है, और अब उस तरीके से करें। अच्छा 7 अक्टूबर का तो हवाला दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जनाब इजराइल की तरह। ओ भाई बात सुनो, सही है, हर जगह जो है वो इतनी आसानी से कार्रवाई नहीं हो सकती। अब इन्होंने आज एक और नई कहानी शुरू, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान को ठोक दिया। ओ भाई, लाइन ऑफ कंट्रोल पर 1 इंच भी नहीं हट सकते। और आज इनका एक मेजर ये फरमाता है इंडिया का कि जनाब अगर अब कुछ भी हो ना तो हम जो पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर है उस आज़ाद कश्मीर के अंदर घुसे और इनकी पोस्टों पर कब्जा कर लें। मतलब ये नानी माँ का घर है क्या? आएंगे जाएंगे और फौरन सारे काम कर लेंगे। कहीं तो सच बोल लिया करें। अब दूसरी कहानी सुनिए। अब कहानी में आपको बता रहा हूं। अब ये कह रहे हैं 1900 विक्रांत को यहां पर कर दिया, और इनकी नई बात सुने, किसी को नहीं पता पाकिस्तान की सरहद के साथ कराची के बिल्कुल करीब इन्होंने एक सबमरीन, खुफिया सबमरीन जिसके पास एटॉमिक बम है, उसे रख दिया है, और किसी को भी नहीं पता है कि वो कहां पर है, लेकिन बिल्कुल कराची के सामने खड़ी हुई है और कराची पर ये हमला करने वाली है। मैं नहीं कह रहा, ये साहब जो है ना ये दावा कर रहे हैं। जरा सुनिए इसके दावे को। अगर आप अरेबियन सी में देखें और ऊपर देखें, वहां पे कराची दिखाई देता है, बिल्कुल सामने पाकिस्तान है, इंटरनेशनल वाटर्स पे आईएनएस विक्रांत खड़ा है। अब ये दावा ये कर रहा है
कि न्यूक्लियर इधर खड़ा हुआ है और आप देखिएगा कराची पे न्यूक्लियर, और किसी को भी नहीं पता है। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, मतलब सब लोग, पूरी दुनिया बहरा हिंद पे, जहां पर बहरा अरब पर, जहां सबकी निगाहें, वहां किसी को नहीं पता चलेगा कि आपकी सबमरीन कहाँ खड़ी हुई, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सबमरीन कहाँ खड़ी हुई है। और भाई जिस जगह पर आप मौजूद है ना, उसके साथ ही ईरान है, और ईरान में ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है ना, वहाँ से लेकर ऊपर तक आप जितना भी मूव करते ना, सब पाकिस्तान को मालूम होता है कि कौन कहाँ पर जा रहा है, और पाकिस्तान को क्या, अमेरिका को भी मालूम होता है कि जनाब कहाँ पर आया और किस तरीके से आया और कैसे आया। ये सारी कहानियाँ हैं कि बस यूँ होगा और यूँ होगा। और आप डर का अंदाज़ा यह है कि आज भारतीय वज़ीर ख़ारजा जाकर ख़ुद सऊदी वज़ीर ख़ारजा को कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करें, और हमारी मदद करें, और हमें जो है वो इस बहरान से निकालें, और आप बीच में सालिस का किरदार अदा करें। आपको मालूम है आज ये हुआ है, इंडिया ने अब बात तो छेड़ दी, अब बात छेड़ने के लिए वो सऊदी अरब के पास जा चुका है, और सऊदी अरब से कहा जा रहा है कि जनाब आइए, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके न्यूज़ चैनल्स ये बयान कर रहे हैं कि जनाब ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही है कि इसको ठोक देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, सिर्फ वही बातें, और ये सिर्फ मीडिया कवरेज है। जितनी ज़्यादा ये समझते हैं कि पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, इनकी टीआरपी इतनी आएगी। और भाई जितनी भी इंडियन फिल्में जिनसे आप मुतासर रहते हैं ना, ये सारी वहीं पर मुतासर है। ये 5 झूठ आपको मैंने आज के बता दिए। पहला झूठ, सबसे बड़ा झूठ ये कि जो हमला हुआ था उसकी FIR 10 मिनट के अंदर कैसे कटी। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, जिस दी रेजिस्टेंस फ्रंट का जिक्र कर रहे हैं उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है, कहीं जाहिर ही नहीं हो रहा। तीसरा बड़ा झूठ, इसको हमास के साथ कवर कर दिया। चौथा बड़ा झूठ कि विक्रम जो है वो आ चुका है और कराची की बॉर्डर के पास खड़ा हुआ है और उसको जला कर रख देगा। पांचवी बात, हमने न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर दी और यूं हो गया। छठी बात, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग कर दी। अरे सातवीं बात, मदद के लिए सऊदी अरब चले गए। इतने झूठ, सब झूठों का जवाब देंगे हम, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कराची पर हमले की, और आपको पता है हमारी कमजोरी है। जहां आप हम पर बात करेंगे वहां हम जवाब तो आपको देंगे, और एक एक बात का जवाब देंगे। जहां जहां आपके झूठ पकड़े जाएंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल आप मत रखिएगा, वो हम रखेंगे अब आपका ख्याल। अब आपको हमने चाय यहाँ पर पिलाई थी, इस बार हम वहाँ कर चाय पिलाएंगे। देखिएगा कि वहाँ कर हम आपको चाय कैसे पिलाते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हम अपने लिए कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे, आपका ख्याल हम रख लेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने